क्रम में भारतीय जनता पार्टी के ठाकुर तनुज सुरेंद्र सेंगर जी ने हेल्थ मिनिस्टर को चिट्ठी लेकर के एग्जिट एग्ज़ाम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और इस बारे में उन्होंने कुछ उनको सुझाव प्रस्तुत किए हैं। आइए जानते हैं कि उन्होंने लेटर के माध्यम से एग्जिट एग्ज़ाम के बारे में हमारे माननीय हेल्थ मिनिस्टर भारत सरकार जी को क्या सुझाव दिए हैं, उस पर गौर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ठाकुर तनुज सुरेंद्र सेंगर जो कि आईटी कोऑर्डिनेटर हैं और इनके लेटर पैड में माननीय मंत्री, विधायक, संसदगण, भारत सरकार भी जो लिखा हुआ है, इन्होंने हॉनेबल जो जेपी नड्डा सर हैं, हेल्थ मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड यूनियन मिनिस्टर केमिकल एंड फर्टिलाइजर, उनको जो है चिट्ठी लिख करके अपनी बातें कही हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये जो एग्जिट एग्ज़ाम है वो एक्स्ट्रा बर्डन है ओवर डी फार्मा स्टूडेंट, डी फार्मा के ऊपर में। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि ये टोटली अनफेयर हरासमेंट है जो पास आउट स्टूडेंट हो चुके हैं, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इससे डिले होगा। फिर उन्होंने कहा कि जीएनएम पैरामेडिकल कोर्स में एग्जिट एग्ज़ाम नहीं है तो फार्मेसी में क्यों हो रहा है। फिर उन्होंने आगे कहा कि बी फार्म, एम फार्म, फार्म डी को भी वही काउंसिल रेगुलेट करती है जो डिप्लोमा इन फार्मेसी को रेगुलेट करती है, तो सिर्फ डिप्लोमा इन फार्मेसी का एग्जिट एग्ज़ाम क्यों हो रहा है, बाकी सभी राज्यों का क्यों नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने आगे कहा कि सर, आमतौर पर पुअर फैमिली के स्टूडेंट ही डी फार्म कोर्स करते हैं और हेल्थ सेक्टर में सर्विस देते हैं, अगर एग्जिट एग्ज़ाम होगा तो स्टूडेंट इससे दूर हो जाएंगे। फिर उन्होंने आगे कहा कि सर, डी फार्म स्टूडेंट पहले से ही सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड और यूनिटी से अपनी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की परीक्षा देते हैं और पास होते हैं, अगर एग्जिट एग्ज़ाम भी देंगे तो ये एक प्रकार का अग्नि परीक्षा होगी और टोटल इनजस्टिस होगा स्टूडेंट के साथ। फिर उन्होंने आगे कहा कि पीसीआई के द्वारा अप्रूव किए गए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट डी फार्म में एडमिशन लेते हैं और इन्होंने कोरोना के टाइम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जहां पर डॉक्टर मौजूद नहीं थे, खासकर गांवों में। तो फिर एग्जिट एग्ज़ाम आखिर क्यों हो रहा है इनके साथ। फिर उन्होंने आगे कहा कि इन सबको देखते हुए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस एग्जिट एग्ज़ाम को स्टॉप कर दीजिए। फिर उन्होंने आगे कहा कि आखिर 2 साल के कोर्स जिसमें 11 थ्योरी और 10 प्रैक्टिकल पेपर हैं, उसे 3 दिन के एग्ज़ाम से कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है, ये समझ से परे है। फिर उन्होंने आगे कहा कि जो पॉइंट नंबर 4.3 है एग्जिट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जो एनबीएमएस के द्वारा जारी किया गया है, उसमें ये कहा गया है कि जुलाई 31 तक जो स्टूडेंट पास आउट हैं वो जो है एग्ज़ाम दे पाएंगे। अब इनका कहना है कि बहुत सारे बोर्ड जैसे कर्नाटका बोर्ड, उनका एग्ज़ाम दिसंबर में होता है, तो वो तो आखिर इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। फिर उनका जो कोर्स पीरियड होगा वो 3 से 3.5 साल का हो जाएगा, तो ये एक इनजस्टिस होगा स्टूडेंट के साथ। फिर उन्होंने पॉइंट जो है 3.1 का मतलब हवाला देते हुए कहा कि जो फीस रखी है 5,900 रुपये, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्डन है स्टूडेंट के साथ और इसके अलावा उनको वहाँ पर जाकर के एग्ज़ाम देना है, 3 दिन तक रहना है, तो करीब एक स्टूडेंट का 15,000 रुपये तक खर्च आ जाएगा, जो कि एक पुअर और मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है। फिर उन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर की बात की, खासकर कर्नाटका का उन्होंने एग्जाम्पल लेते हुए कहा कि आप जो सेंटर बना रहे हैं एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर के, वो मेन सिटी में बना रहे हैं और वैसे जो मेन सिटी है वो गांव के दूर दराज इलाकों से बहुत ही दूर है और करीब मतलब 300 से 400 किलोमीटर का फासला होगा, तो ऐसे में स्टूडेंट जो है कैसे आ पाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, ये उनका पॉइंट था। उसके बाद उन्होंने पॉइंट 10.7 के बारे में कहा कि चूंकि ये जो एग्जामिनेशन है इसके करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन होगा। इसके अलावा उन्होंने एडिशनल फीस की बात की जो 2,360 रुपीज़ लिया जाता है काउंसिल के द्वारा, और इस तरह से उन्होंने 10,000 रुपये रजिस्ट्रेशन का खर्च तक बता दिया, यानी कि ये रजिस्ट्रेशन का जो पैसा है अलग से लगता है, फिर एग्जिट एग्ज़ाम में 15,000 रुपये खर्च होंगे। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा बर्डन है और एक पुअर स्टूडेंट इसको क्या कर पाएंगे, जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि एग्जिट एग्ज़ाम का जो आपने रूल जारी किया है इसको रीएवैल्यूएशन करने की ज़रूरत है और जो बोर्ड है पीसीआई को इसको एक बार फिर से एक बार देखना चाहिए कि इसमें क्या और सुधार हो सके। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट, आप भी अपने अपने क्षेत्र में सांसद और विधायक को इस तरह से जो लेटर लिखने के लिए आप उनको बाध्य करें, उनके पास जाएं और बोले कि एग्जिट एग्ज़ाम के बारे में जो जो कमियां हैं उनके लिए आप माननीय हेल्थ मिनिस्टर जी को चिट्ठी लिखें ताकि वो इस पर एक महत्वपूर्ण निर्णय ले सकें।
इसके अलावा आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।